घटिया सोच का वायरस सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं फैला है, बल्कि नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। लेकिन दिल्ली में लड़कों की गंदी सोच ने सिस्टम को हरा दिया। यह वीडियो दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके का है। यहां बाइक पर सवार लड़कों ने एक लड़की से छेड़छाड़ की। इसके तुरंत बाद वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल ने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद लड़कों की भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और दोनों आरोपियों को पुलिस से छुड़ाकर ले गए। इतना ही नहीं, इन मंचलों को पुलिस से छुड़ाने के लिए भीड़ ने पुलिस की जिप्सी में भी तोड़फोड़ की। ये लड़की तो बच गई, लेकिन लड़कों ने पुलिस कांस्टेबल की काफी पिटाई की। 31 की रात को लगभग करीब 11 बजे का टाइम था। 200-250 की गैदरिंग में स्टूडेंट यहाँ पे जश्न मना रहे थे 31 का। हमारा स्टाफ भी यहीं पे अरेंजमेंट लगा हुआ था, हमारा यहीं पर अलर्ट खड़ा था। कुछ देर तो शांतिप्रिय तरीके से उनका इंजॉयमेंट था, चलता रहा बच्चों का। लेकिन कुछ देर बाद एक लड़की है और लड़का अंदर अपने रसोई वाली गली से अंदर से आते हैं, मोटरसाइकिल पे थे वो। भीड़ में से वो बाइक स्लो थी, जैसे ही मेन रोड पर आती है, दो लड़के थे जिन्होंने येलो कलर का और ब्लू कलर का अपर पहन रखा था। उन्होंने लड़की को बाजू पकड़ कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने राइट हैंड से बाइक को पकड़ रखा था, तो वो गिर भी नहीं पाई। और मैं और मेरे एसआई रणधीर सर हम सामने यहीं फ्रंट पर खड़े हुए थे। हमने देखा किसी लड़की से बदतमीजी कर रहे, तो हम कूद के डिवाइडर जैसे ही गए, हमने उस लड़की को बचाया। और वो भीड़ थी, वो सारी बाकी जो हमारा बाकी स्टाफ भी खड़ा था मौजूद, वो भी साथ में हमारे वहीं पर पहुँचा। अंदाजा लगाइए इन लड़कों की सोच के बारे में। ये लड़के दिल्ली से लेकर बेंगलुरु, बेंगलुरु से लेकर मुंबई और देश के हर कोने में फैले हुए हैं। ये कौन से लड़के हैं जो रात में लड़कियों को परेशान करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं और इस तरह का हुड़दंग मचाते हैं? इन लड़कों के माँ बाप जरूर कहीं ना कहीं होंगे। इन लड़कों के परिवार भी यहीं इसी देश में रहते होंगे। इन लड़कों के दोस्त और रिश्तेदार भी यहीं रहते होंगे। आज हम इनके माँ बाप, परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों से ही अपील करना चाहते हैं कि इन लड़कों को सुधारिए और इन लड़कों से हमेशा पूछिए कि ये लड़के रात में घर के बाहर क्या कर रहे थे और घर के बाहर कौन सा गलत काम करके ये वापस घर में लौटे हैं। ये समाज की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी पुलिस की और न्याय व्यवस्था की है। हमारे देश में दो तरह की सोच काम करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। विडंबना यह है कि हमारे देश की पॉजिटिव सोच चुपचाप बैठी रहती है। पॉजिटिव सोच में देश के वो तमाम संभ्रांत पढ़े लिखे नागरिक आते हैं जो बेंगलुरु जैसी घटनाओं को अपने अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर अपने टेलीविजन पर देखते हैं, फिर सोशल मीडिया में ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और शाम को पार्टियों में इस विषय पर परिचर्चा करते हैं और फिर शांति से बैठ जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है नेगेटिव सोच। बेंगलुरु में एक लड़की के साथ जिन लड़कों ने छेड़छाड़ की थी वो इसी नेगेटिव सोच के थे। इसलिए हमें लगता है कि ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। आप भी अपने आसपास ऐसी गंदी सोच रखने वाले लोगों को जरूर पहचानें और उनका सामाजिक बहिष्कार करें। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी समस्याओं के बारे में चर्चा करना, सोशल मीडिया पर लिखना, उसके बाद पार्टीज में डिस्कस करना और घर आकर चुपचाप सो जाना, इससे कुछ नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे समाज में और इस व्यवस्था में बदलाव आ सके। और इसीलिए हम बार बार आजकल कहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा।